गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 7 में अपन त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। तो ये त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता क्या है? तो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के लिए आप पहले पढ़ चुके हैं कि जब दो त्रिभुजों की यदि माप विधि समान है तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। अर्थात उनकी जो माप है वो माप क्या होती है? समान होती है। अब देखिए आज हम पढ़ेंगे कि बिना माप के बिना सिद्ध किए अपन कैसे अंदाजा लगाए कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है। इसके लिए कुछ प्रतिबंध है, कुछ नियम है। उस नियम के आधार पर अपन तय कर सकते हैं कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है। देखिए इसके लिए सर्वांगसमता के प्रतिबंध है। सर्वांगसमता के प्रतिबंध या सर्वांगसमता के नियम। सर्वांगसमता के प्रतिबंध या सर्वांगसमता के नियम, उस नियमों को अपन देखेंगे। पहला नियम है एस नियम, जिसको कहा जाता है भुजा नियम। एस मतलब भुजा नियम। इस नियम के अंतर्गत एस नियम के तहत त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होंगे? यदि दोनों एक त्रिभुज की तीनों भुजा 1 2 3, तो एक त्रिभुज की तीनों भुजा और दूसरे त्रिभुज की भी तीनों भुजा की लंबाइयां यदि समान है या माप समान है तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। अच्छा, उससे कोई मतलब नहीं है कि वो न्यूनकोण है, अधिकोण है या समकोण है, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की यदि माप यदि समान है तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं? वो सर्वांगसम होते हैं। देखिए साहब, इसका मतलब क्या हुआ कि एक त्रिभुज की तीन भुजा की माप, तीन भुजाएं तथा दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाएं अगर समान हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं तथा दूसरे त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं यदि समान हो तो त्रिभुज क्या होते हैं? वो सर्वांगसम होते हैं। जैसे आप ए बी और सी, और आप ये त्रिभुज भी देख रहे हैं, इसको एक्स वाई और जेड नाम दे दिया। ये भी 5 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है, ये 7 सेंटीमीटर का है। तो ये भी 5 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है, ये 7 सेंटीमीटर का है। अब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं? सर्वांगसम है, क्योंकि इनकी तीनों भुजाओं की जो लंबाइयां हैं वो लंबाइयां क्या है? वो समान है। दूसरा नियम है आपका एस नियम या भुजा कोण भुजा नियम। भुजा कोण भुजा नियम, ये क्या है? भुजा कोण भुजा नियम एक त्रिभुज की दो भुजा व एक कोण, एक त्रिभुज की दो भुजा व एक कोण और दूसरे त्रिभुज की भी दूसरे त्रिभुज की
दो भुजा व एक कोण समान हो, तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो एक त्रिभुज की दो भुजा व एक कोण और दूसरे त्रिभुज की भी दो भुजा एक कोण यदि समान हो तो त्रिभुज क्या होते हैं? वो सर्वांगसम होते हैं। आप आकार बना करके भी या इनका डायग्राम बना करके भी देख सकते हैं। ए बी और सी, इधर एक्स वाई और जेड, दो भुजा की माप मान लीजिए 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। ये एक कोण मान लीजिए 50 डिग्री का, ये कोण भी 50 का। तो ये दोनों त्रिभुज भुजा कोण भुजा नियम से क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। नंबर 3 ASA नियम, इसको कहा जाता है कोण भुजा कोण नियम। कोण भुजा कोण नियम, अब नाम से लग रहा है एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा, एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा यदि समान हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? वो सर्वांगसम। जैसे कि नाम से लग रहा है दो कोण और एक भुजा, नाम से लग रहा है। तो वैसे एक त्रिभुज के दो कोण व एक भुजा तथा दूसरे त्रिभुज की भी दो कोण एक भुजा यदि समान हो तो हम उसको दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं? वो सर्वांगसम होते हैं। चौथा प्रतिबंध या चौथा नियम, समकोण कर्ण भुजा नियम। समकोण कर्ण भुजा नियम, RSS कहा जाता है उसको समकोण को। तो देखो आप समकोण त्रिभुज आपने देखा होगा 90 डिग्री का जो कोण बनाने वाला ये त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का है। आप जानते हैं कि वो समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। जब दोनों त्रिभुजों के अंदर अगर समकोण 90 डिग्री का कोण है, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, उनकी माप भी समान होनी चाहिए। उनकी माप भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। यदि दोनों त्रिभुजों की लंबाइयां यदि समान है तो समझ जाना कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे की क्या है? वो सर्वांगसम है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। अब उनकी माप समकोण 90 डिग्री का, कर्ण, ये कर्ण की माप मान लीजिए 5 सेंटीमीटर और इसमें भी 5 सेंटीमीटर। समकोण कर्ण भुजा नियम यानी 5 सेंटीमीटर की आप देख रहे हैं। समकोण कर्ण भुजा नियम यानी ये कर्ण 5 सेंटीमीटर का तो ये कर्ण भी 5 सेंटीमीटर का हो। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों समकोण कर्ण, अब बात बच गई भुजा की। अब भुजा में चाहे आप ये आकार ले लो और चाहे ये ले लो, लंब ले लो, दोनों में से कोई सी भी एक भुजा, दोनों में से कोई सी भी एक भुजा की माप यदि समान हो तो वो समकोण त्रिभुज भी एक दूसरे के क्या होते हैं? वो सर्वांगसम होते हैं। वो दोनों त्रिभुज भी एक दूसरे के क्या होते हैं? वो सर्वांगसम होते हैं। तो इन त्रिभुजों की सर्वांगसमता के आधार पर भी आप बिना माप दिए भी बिना सिद्ध किए भी आप जांच सकते हैं कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं? वो सर्वांगसम होते हैं। इन नियमों को ध्यान में रखना है।